बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है जी आप ठीक ठाक होंगे। हम इसी दुआ के साथ प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ चलेंगे जी। खबरों से हमने आगाज़ करना है 11 बजे वाले सेगमेंट में आपकी बर्थडे भी शामिल करेंगे और इसके साथ साथ हमारे मेहमान भी ज्वाइन हमें करेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना होगा। ख़बरें हमारे पास जी शहर की ख़बरें होती हैं, उसमें बहुत सारी ख़बरें होती हैं। कुछ आपके लिए गुड न्यूज़ होती हैं, कुछ आवाम के मसाइल होते हैं, कुछ हालिया सूरत हाल होती है, वो हम आपके साथ जिक्र कर लेते हैं जी। कोशिश यही होती है कि जो इश्यूज़ हैं उनको इस तरीके से हाईलाइट करें, उसको इस तरीके से डिस्कस करें, तनकीद ज़रूर करें लेकिन जिससे कुछ हासिल हो सके, हुक्काम तक वो आवाज़ जा सके। हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि हम किसी को पर्सनली टारगेट ना करें, लेकिन ज़रूर जिन जिन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, चाहे वो इंतज़ामिया की हैं, चाहे वो CM साहिबा की हैं, सो कोशिश ये होती है कि वहाँ तक आवाम की आवाज़ पहुँचा दें, क्योंकि एक ज़िम्मेदार प्लेटफॉर्म पे हैं। हमें पता है, हमें लोग देखते हैं, सुनते हैं। सो आपके साथ आज की खबरें शेयर करेंगे। ये जो देखते हैं, सुनते हैं, मैंने जिक्र किया है, ये आमिर रज़ा खान साहब और हसन अली से हम जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आमिर भाई, आपको लगता है कि जो चीज़ें हम डिस्कस करते हैं असर रखती हैं? अगर और कुछ लोगों को लगता है कि बस हम तनकीद ही करते हैं। अक्सर जब सिटी ट्रैफिक पुलिस की बात करें, अक्सर जब कुछ हुकूमती प्रोजेक्ट्स की बात करें, तो लोगों को लगता है यार आप लोग तो बैठ के तनकीद ही कर रहे होते हैं, जबकि मुझे लगता है हम अच्छी चीज़ों को अप्रिशिएट भी बात करते हैं। पहली बात यह है कि दिल से निकली हुई बात असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। आप जो भी बोलते हैं वो अब तो साइंस इसको प्रूव करके, हमारे नबी ने तो 1400 साल पहले इसका मतलब कह दिया था कि आपकी आवाज़ जो है वो इसी कुरा में रहती है, जो भी साउंड है इसी कुरा में महफूज होता रहता है। और अब तो साइंस भी यही बात कह रही है, असर रखती है ये आवाज़ें जो हैं यही मिलकर। क्योंकि आप इस वक्त मैं जो बोल रहा हूँ ये इस वक्त इन TV स्क्रीन्स के ज़रिए और फिर उसके बाद सोशल मीडिया के ज़रिए, फेसबुक पे आपका प्रोग्राम के जो लगते हैं क्लिप्स, उसके ज़रिए लाखों करोड़ों लोगों तक पहुँचती हैं। और उनमें वो भी हैं हुकूमती एहलकार जो कि सुनते हैं, उसमें उनकी तारीफ़ भी है जहाँ तारीफ़ के काबिल होती हैं, जहाँ तनकीद होती है हम तनकीद भी करते हैं। तो ये सोचना कि मेरे बोलने से क्या असर होगा, ये गलत है। आपको हक और सच की आवाज़ के साथ बोलना चाहिए। अगर आप नहीं बोलते हैं तो फिर आप मुजरम हैं। मैं ये समझता हूँ, मुल्ज़म नहीं कह रहा हूँ, मैं मुजरम कह रहा हूँ, क्योंकि जुल्म, ज़्यादती और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ ना बोलना भी जो है ये जुर्म है। बिल्कुल सही कहा। हसन, कभी ऐसा हुआ है कि यहाँ बैठ के, ऑब्वियसली आप भी सियासी जमातों को भी कवर करते हैं, अगर कभी तनकीद करें जाकर उन लोगों का सामना भी करना पड़ता है, तो कभी परेशानी तो नहीं हुई कि? नहीं, परेशानी कोई नहीं। जब कोई बात करता है तो हम एक ही बात मैं करता हूँ कि तनकीद, जो हमारी तनकीद है ये इस्लाह के लिए। तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। कभी कोई ये तो नहीं कहता भाई आप तो पर्सनल ले रहे थे हमें? और वो होती है बात, अक्सर कर भी जाते हैं ये, क्योंकि ज़ाहिर है जो सियासी जमातों के जो लीडरान हैं वो अपनी तारीफ सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो लेकिन ये है कि अब हम अगर कोई बात करते हैं तो देखिए, हम इस माशरे की आंख भी हैं, कान भी हैं। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारा दिन जो है ये सोशल मीडिया वाली खबर नहीं होती, इसके पीछे प्रॉपर एक आपका रिपोर्टर होता है, उसके सोर्स होते हैं और वो अपनी खबर की जिम्मेदारी उसको ओन करता है। पूरी टीम है ना एक, ठीक है। तो अगर हम किसी जगह पे कोई चीज़ गलत होती देखते हैं और उस पर तनकीद करते हैं तो वो तनकीद इस्लाह के लिए है, बिल्कुल इस्लाह के लिए, ना के लिए कि इसलिए कि तनकीद कर रहे हैं कि शायद हमारी कोई उनसे कोई पर्सनल गरज है। हमारा क्या गरज हो सकता है? जी, आज की पहली खबर की तरफ चलते हैं तो देखते हैं इस पे अब हमारे रिपोर्टर्स तनकीद करते हैं कि इसकी हिमायत करते हैं। केनाल मूविंग रेस्टोरेंट मंसूबा है। दुर नायाब इस पे पहले बता भी चुके हैं कि केनाल में एक रेस्टोरेंट बनेगा, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट होगा। मुझे जब वो बता रहे थे तमाम चीज़ें तो इसका नज़ारा बड़ा ज़बरदस्त था। PHA फ्लैगशिप मंसूबे में 1 किलोमीटर के सर्कल में नहर में शिप रेस्टोरेंट बनाया जाएगा। रेस्टोरेंट के साथ सयाहों के लिए पिकनिक पॉइंट भी बनेगा। अब इस पे मैं तो अभी थोड़ा सा बाद में, क्योंकि PHA के काम मेरे सामने आ रहे हैं। ये फ्लैगशिप के तौर पे अगर PHA शुरू करना चाहता तो बहुत सारी चीज़ें थी जो PHA का फ्लैगशिप बन सकती थी। ये पैसे कमाने वाला मंसूबा ही क्यों? आमिर रजा खान साहब, इसमें आपसे किसने कहा ये पैसे कमाने वाला मंसूबा है? फ्री सैर कराएंगे, 54 अरब रुपया खर्च कर आवाम से पैसे लेने। भाई आप ये 54 अरब रुपया किसी स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर दें,
ये अगर पीएचए से ज्यादा पैसा ना आए तो आप इसके दरख्त लगा लें। इसी 54 अरब रुपए के साथ बहुत कुछ हो आप सैलाब ज़दगान की कितनी मदद कर सकते हैं, आपने ये सोचा है? जिनकी इस टाइम सबसे ज्यादा ये जरूरत है। कनाल पे 1 किलोमीटर का मंसूबा है। मुझे 1 किलोमीटर का मतलब बताएं। ये इसका मतलब ये होगा कि पंजाब यूनिवर्सिटी से लेकर तो आपके इछरा तक, जो इछरा का ब्रिज आता है, क्योंकि ब्रिज के नीचे से तो ये होटल गुजर नहीं सकेगा। अगर आप ब्रिज के दूसरी तरफ से शुरू करेंगे तो फिर आपको जाना पड़ेगा धर्मपुरा ब्रिज तक। देखें ना, चीज़ों को सोचना चाहिए। तो फिर आप दिखाएंगे क्या लोगों को? वन ज़मान पार्क जो एक लीडर का घर है, जहाँ पर नाके लगते थे, माजरत के साथ नहीं चले, नाम नहीं दें, आप खबर इधर पे चले गए। वो उसको दिखाएंगे। मतलब कहा क्या? अच्छा, दिखाएंगे क्या? इस केनाल के ऊपर लोग एक तरफ से आप अगर शुरू करेंगे तो आप क्या इसको दिखाएंगे कि दाएं तरफ पंजाब यूनिवर्सिटी, बाएं तरफ आपके दरख्त हैं? यही दिखाएंगे और क्या देखिए, दिखाएंगे? लंदन कैनाल में जो कश्तियां चलती हैं वो कश्तियां चलती हैं। पहली बात तो ये वो तो आमिर कोई भाई घर ऐसा- है ना लोगों के। कोई ऐसा नहीं घर नहीं है वहाँ पे वो टूरिस्ट के लिए कश्तियां के रखी लिए हुई हैं। नवाज शरीफ साहब और एक एंकर की बड़ी खूबसूरत तस्वीर थी, और वो अमिताभ बच्चन और जीनत अमान बनकर बैठे। नहीं, वो जो गाना है वो तो खैर वो फ्लोरेंस का गाना था। अच्छा, वो ऐसे याद ही आ जाती है चीज़ें मुझे, पागल को। तो वो ये एक यहाँ पे चलती बस पे लोग पत्थर फेंकते हैं। आप मुझे बताएं, शीशे का घर आप तराने लगे हैं, और वो भी 54 अरब रुपए का। तो क्या होगा? क्या होगा जब यूनिवर्सिटी में हड़ताल होगी, जब मुतालबात के तस्लीम ना किए जाने पर बाहर हंगामा होगा, तो आप इसको उठाकर कहाँ ले सही जाएंगे? बात है। सोचे ना यार, ये 54 अरब रुपए से तो आप लाहौर में एक नई कैनाल बना सकते हैं जो सही कि बात है। सैलाबी पानी रावी के रोक सकती है। 54 अरब रुपए से आप नहीं, ये एक पीएचए ऐसा को पैसे कहाँ से ही आएंगे, मुझे जरा ये बता दे। पैसे अपने तो अपना PHA बजट है के उनका। पास बहुत पैसा है। नहीं, ये पीएचए ने अपना पैसा थोड़ी लगाना। मैं ये आमिर तो भाई अपना पूछना पैसा चाह थोड़ी रही ये अपना ही लगाना। लगाना है इन्होंने। नहीं, यार कहाँ से आना है पैसा? चले मुझे दुर्रे ने महकमा आपसे खजाना पूछे। से लेंगे और कहाँ से लेंगे? जरा कोशिश खजाना कीजिए से कि लेंगे तो दुर्रे ने अपना ही आपको पैसा कॉल लगेगा। करें। गवर्नमेंट का पैसा है गवर्नमेंट का ना। पैसा है। तो ये मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसा मंसूबा है जिसमें सिर्फ डूबने का ही है। लाहौर कैनाल कहीं से 3-4 फुट है और कहीं से ये 7-8 नहीं, फुट मुझे है। बताएं हसन, पीएचए पहले वाली अपनी जिम्मेदारियां जो उनका प्राइम मंसूबा है, शहर में दरख्त लगाना, आबो हवा के लिए सपोर्टिव होना, क्योंकि अभी आगे हमारे वो मसाइल शुरू हो रहे हैं, तो वो पीएचए कर रहा है जो यहाँ पर 54 अरब रुपए तक बात बस पहुंच बात गई। फिर वही आ जाती है कि कहीं ना कहीं से अपने मामलात सीधे करने हैं। इस वजह से ये प्रोजेक्ट जो ये लॉन्च किया जा रहा है। और मेरा ख्याल है कि ये आप अभी देख लें कि नहर पे ट्रैफिक के क्या हालात होते हैं शाम को, और अगर ये चीज़ हो गई तो आमिर भाई फिर क्या होगा? पता नहीं वन ज़मान पार्क क्यों दिखाना चाह रहे हैं। नहीं, प्रोजेक्ट को बात- हुकूमत पंजाब मुकम्मल स्पॉन्सर करेगी। तो वो मुकम्मल तो मेरा ही सपोर्ट पैसा है ना जो भाई। उससे स्पॉन्सर करेगी हुकूमत। और गवर्नमेंट का किसका पैसा है वो? टैक्सों का पैसा ना। जाहिर बात है। तो आप ये अवामी फलाह के किसी मंसूबे हमने पे तो लगाने इसलिए की बजाय returns भी file कर देखें, दी। फिर वही बात आ जाती है, यही पैसा सलाह मुतासरीन में लगाएं, यही पैसा सेहत पे लगाएं जो सबसे अहम मसला है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाएं। इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाएं। वो लगाने की बजाय ये इस तरह की चीजें करना। ये बारिशों का सीजन गुजरा है ना, तो फिर मैं दोबारा अपने इलाके की बात ही करता हूँ। खारक के करीब 2 जगह पर जमीन बैठ गई, आज तक बैठी हुई है। दुर्रे ना नायाब कोई ने एलडीए join का बंदा गया वहां पे विजिट करने, वो आज तक बैठी है। और खतरनाक है, गाड़ी जब भी गुजारते हैं हमें खतरा होता है कि ये दोनों जगहों से जमीन अंदर चली जाएगी। आमिर भाई, दुर्रे नायाब गाड़ी ने ज्वाइन हाथ ले किया। जाएगी। आप लोग भी अगर कोई सवाल करना चाहे कर सकते हैं। दुर्रे नायाब, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपकी लीड स्टोरी हमने पढ़ी तो हम चाह रहे थे कि आपसे जाने, आपने उसमें मेंशन किया जी 35 से 54 अरब रुपए लागत आएगी केनाल मूविंग रेस्टोरेंट के मंसूबे पर। पैसे कहाँ से आने हैं ये? जी बिल्कुल अना, बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। ये हुकूमत पंजाब ही पैसे देगी। और मैं इसका बैकग्राउंड बता दूं, एक्चुअली ये प्रीवियस गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था। सॉरी, एक्चुअली ये प्रीवियस गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट था जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि लाहौर के नाम को खूबसूरत बनाए, और उस पर जो है उन्होंने बहुत बेहतर एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने की कोशिश की। दुर्रे नायाब, अगर कोई इशू है तो हम आपसे बाद में इस पे बात कर लेंगे। आप पानी शानी पी लें, मुझे लगता है आजकल वैसे ही थ्रॉट इन्फेक्शन चल रहा है जी, सारों के साथ ये इशू चल रहा है। तो अगर तो ठीक है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जी बिल्कुल अना, जी। ये प्रोजेक्ट जो था गवर्नमेंट पंजाब का था, और उसमें जो है पैसे पे पीएचए ने ये प्रोजेक्ट डिजाइन किया, और उनका मंसूबा ये था कि सिर्फ एक मूविंग फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाया जाए जो कि एक शिप पे हो। बहुत बेसिक सा प्रोजेक्ट था।
ठीक है, हरबंसपुरा से आगे जल्लो तक बड़ा ही एक अबंडेंट एरिया है लाहौर केनाल पे, और वहां कोई जाना भी पसंद नहीं करता। लाहौर केनाल खूबसूरत तो बहुत है, लेकिन उसके आसपास उन्होंने ग्रीनरी का कोई वर्क नहीं किया, ना कोई उन्होंने ऐसे रेस्ट एरियाज बनाए, पिकनिक पॉइंट्स बनाए जहां पे लोग बैठ सके, जा सके, ना कोई ऐसे पार्किंग स्पॉट्स दिए कि लोग गाड़ियां पार्क करके नहर के किनारे थोड़ी देर के लिए बैठते आराम कर ले। बड़ा जरूरी नहीं है कि लोग वहां पे आए और तफरी करें। लोग राहगीर होते हैं, गुजर रहे होते हैं, बाइकर्स मोटरसाइकिल पे जा रहे होते हैं लोग, और वो थक जाते हैं, तो उनको कुछ सिटिंग एरिया देने होते हैं। ये प्रोजेक्ट इसका मिक्स पैक था। 35 करोड़ इसका इब्तदाई तखमीना लगाया गया, जो अब कंक्लूड हो रहा है तकरीबन 54 करोड़ और 76 लाख से। तो ये बहुत बड़ी अमाउंट है एक फ्लोटिंग शिप पे। अगर ये बना लेते हैं, उसके अंदर ये फूड सर्व करते हैं, वहां पे रेस्ट एरिया देते हैं, पार्किंग देते हैं, और अब इन्होंने इसमें शामिल किया है कि यहाँ पे पिकनिक पॉइंट्स भी देंगे। लोग आए, पिकनिक करेंगे, कुछ दिल करेगा खाएंगे, रेस्टोरेंट पे बैठेंगे। इसका चक्कर 1 किलोमीटर का होगा, वाया जो है 1 किलोमीटर होगा, कि पहले ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक 1 किलोमीटर जाएगा, फिर इसी तरह बी पॉइंट से ए पॉइंट तक वापस 1 किलोमीटर आएगा, और ये मूव करता रहेगा थ्रू आउट द वे। और वहां पे टेबल्स लगी होंगी, काउच लगे होंगे, मुख्तलिफ जगह पे डिनर, लंच और अपना खाने पीने का सिस्टम पूरा वो बनाएंगे। पैसे कमा लेंगे अच्छे खासे। प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छे। अब यही सवाल है वायबिलिटी का, कि पैसे कमा लेंगे कि नहीं कमा लेंगे, क्योंकि देखें बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, वो तो बहुत चल रहे हैं, बड़े बड़े अच्छे एवेन्यूज पे हैं, MM आलम रोड पे है, डिफेंस पे है, जेंट्री जाती है। लेकिन यहाँ पे इनको जाहिर बात है इसका ख्याल रखना पड़ेगा कि यहाँ उस तरह से जेंट्री तो नहीं आएगी, आम लोग आएंगे, आम शहरी आएंगे, तो उनकी जेब का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि उतने ही रेट्स रखे जाए और उतना ही आप स्टैंडर्ड मेंटेन करें। अगर आप नहीं करेंगे तो जाहिर बात है रेवेन्यू अच्छा नहीं आएगा। तो मेरा ये ख्याल है कि रेवेन्यू बहुत बेहतर तो नहीं होगा, लेकिन उस तरफ की आबादियों को एक अच्छा जो है वो सहूलत मिलेगी। एक और सवाल है दुर्रे नायाब मेरा, PHA का जो असल काम है, हमें बहुत सारे शहर में ऐसी जगह हैं जहां पर ग्रीन बेल्ट्स के, शहर के बागों के बुरे हाल हैं, दरख्त लगाना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है, जो कि प्राइम इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो काम फिर कौन करेगा अगर यहाँ लग गए ये लोग? तो जी बिल्कुल, ये आपने बहुत वैलिड सवाल किया, बड़ा आपने सोच समझ के सवाल किया कि अगर डेवलपमेंट का काम लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी या IDEP जैसे या CNW दीगर इदारे नहीं करेंगे और खूबसूरती वाले इदारे करेंगे, तो फिर बाकी काम कौन करेगा? लाहौर शहर में 850 के करीब अब छोटे बड़े पार्क हैं, जिसमें मेजरली 9-10 बड़े पार्क हैं, बाकी टर्शरी पार्क हैं और बाकी छोटे मोटे पार्क हैं जिसमें लोग तफरी करने जाते हैं। बुरा हाल है, 1 रुपया नहीं दिया जा रहा, वहां पे ना खर्च किया जा रहा है, बल्कि हुकूमत पंजाब ही उसकी रिहेबिलिटेशन के पैसे देती है। वो कहाँ लग जाते हैं वो आपको भी पता है। ये आर्टिफिशियल ब्यूटिफिकेशन पे लगा देते हैं पैसे, जगह जगह जंगले लगा देते हैं, लाइटें लगा देते हैं, बेड़ा गर्क कर देते हैं और ऐसे कामों पे लगा देते हैं जो सस्टेनेबल नहीं है। इनको चाहिए ग्रीन बेल्टें बनाए, इनको चाहिए नए पार्क बनाए, इनको चाहिए पार्कों को रिहेबिलिटेट करें। आप देखें राइवल साइड पे कोई बड़ा पार्क नहीं, आप देखें शादरा साइड पे कोई बड़ा पार्क नहीं, कसूर और लाहौर की हदूद में चले जाए कोई बड़ा पार्क नहीं है। तो लाहौर शहर में रेस कोर्स, जिलानी पार्क जैसे, बाकी जिना जैसे, गुलशन इकबाल जैसे पार्क, 3-4 बड़े पार्कों की जरूरत है। लोगों के पास खेलने के मकामात नहीं रह गए। लोग सारा दिन अब सोशल मीडिया पे या मोबाइल पे वक्त जाया करके अपने आप को खुद भी तबाह कर रहे हैं, अपनी ज़हनी सेहत का भी ख्याल नहीं रख पा रहे। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना। सवाल दुरे ये बताइएगा कि ये जो रेस्टोरेंट होगा ये PHA खुद ऑपरेट करेगा इसको या आगे ठेके पे दिया जाएगा इसको? जी पहले कोशिश यही करेंगे कि खुद इसको ऑपरेट करें। डेफिनेटली सरकार ऑपरेट जब करती है तो वो मंसूबे बहुत अच्छे नहीं चलते। इनको किसी अच्छे वेंडर को, किसी अच्छे रिनाउन कैटरर्स को, होटल ग्रुप को देना पड़ेगा ताकि वो इसको चलाएं, इसको मेंटेन करें, इससे रेवेन्यू जनरेट करें और लाहौर की सारी आबादी को, अच्छी क्लास को, लीड क्लास को, जेंट्री क्लास को, मुतवसत क्लास को अपनी तरफ खींचे। इस तरह रुझान नहीं है। शाम के बाद शायद ही कोई हरबंसपुरा से जल्लो की तरफ जाता हो, मेरा नहीं ख्याल कोई बहुत ज्यादा ट्रैफिक का फ्लो होता है। रोड वहां पे खराब है, दोनों तरफ वहां पे ग्रीन बेल्टें हैं, वहां पे ना होने के काबिल है, नहर की खूबसूरती बिल्कुल नहीं है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाने से उस जाया जा सकता। ठीक है। दूसरी बात यह है कि यहाँ दुनिया भर में जहाँ पे ये चलाई जाती हैं चीज़ें इस तरह की, उनके दोनों तरफ मोनूमेंट्स होती हैं। जैसे लंदन के अंदर आप कह लें या आप न्यूयॉर्क में कह लें, लोग उन मोनूमेंट्स को देखते हैं। ये हरबंसपुरा की तरफ कौन सी मोनूमेंट्स हैं साफी कॉलोनी के अलावा
जिनको लोग देखेंगे। मैं वैसे पूछना चाहता हूँ। आपने बड़ी अच्छी बात की है। देखे हैं ना मोनूमेंट, लोग डिप्राइव्ड एरिया देखेंगे, लोग कच्ची अंधेरा देखेंगे, अजीबो गरीब किस्म की इलीगल कमर्शलाइजेशन देखेंगे, लोग गैर कानूनी बिल्डिंगें एलडीए की देखेंगे कि जो बनवा दी उन्होंने, टूटे फूटे शादी हॉल, दो तीन कनाल में बने हुए मशरूम ग्रोथ की इलीगल कमर्शियल हॉल्स देखेंगे, और रफा हजत के लिए बैठे हुए लोग देखेंगे, जो आबादियां वहाँ ग्रीन की बेल्ट्स जिस पे, किस्म की उस तरफ जाए तो पुराने नहीं इलाके हैं, उनको देखेंगे और रश करेंगे कि वो कितने अच्छे इलाकों में रहते हैं और वो यहाँ क्यों आ गए। डेफिनेटली इसका फर्क पड़ता है। 54 अरब रुपए लागत आई, हम तो इस चीज से परेशान हैं। थैंक यू सो मच दुर्रे नयाब, आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक की तरफ जाते हैं जी, फिर वापस आएंगे। स्टे विद अस। एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। अगली खबर हमारे पास है जी, गंदुम 3000 रुपए मन, 2 फ्लोर मिल्स का हफ्ते बाद हड़ताल का अल्टीमेटम। पंजाब में 15 लाख टन गंदुम का बहरान। दिसंबर जनवरी में आटा बहरान से बचने के लिए हुकूमत बर वक्त गंदुम ले या बैरून मुल्क से मंगवाए। हसन, क्या करना होगा अब? ये बड़ी बदकिस्मती है हमारी, ठीक है। जब वक्त था तब देखें, हर दफ़ा ये होता था कि गवर्नमेंट जो है वो गंदुम प्रिक्योर करती थी, ख़रीदती थी किसान से, किसान का भी भला हो जाता था और ये मिलें भी चलती रहती थी। क्योंकि होता ये था नॉर्मली कि प्राइवेट गंदुम मिलें भी ख़रीदती थी और फिर अक्टूबर नवंबर में गवर्नमेंट जो है वो इनको एक कोटा जो है वो रिलीज़ करना शुरू करती थी। अब पिछले 2 साल की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने जो है वो इस साल और इससे पिछले साल की अगर बात करें तो गवर्नमेंट ने गंदुम जो है वो प्रिक्योर नहीं की, गंदुम ने नहीं ख़रीदी गंदुम, जिसकी वजह से काश्तकार को तो नुकसान जो होना था वो हुआ ही हुआ। अब ये होगा कि अब मार्केट में जो रेट, उस वक्त काश्तकार से गंदुम उठाई मिडलमैन ने, सारा पैसा जो है वो मिडलमैन ने लगाया। वो कितने पे उठाई? वो 2200-2500 रुपए मन के हिसाब से, ठीक है। इस वक्त मार्केट में गंदुम जो है वो 4000 से ज़्यादा फी मन के हिसाब से बिक रही है। तो अब बात फिर वही आ गई कि अगर हुकूमत ने गंदुम प्रिक्योर की होती तो आज ये मसला दरपेश ना होता। गवर्नमेंट अपने रिलीज जो है वो जारी करती और आटे की कीमत जो है वो मुस्तहकम रहती है। आगे देखिएगा, अभी तो पिछले दिनों आटे की कीमत में इजाफा हुआ था, ये मज़ीद इजाफा होगा आने वाले दिनों में। और मेरा ख्याल है कि ये हुकूमत ने गलत किया था। इनको हर सूरत में गंदुम अपने हिसाब से जो करते थे प्रिक्योर उतनी करनी चाहिए थी। अब बाहर से जो गंदुम मंगाएंगे वो पैसा भी तो अवाम का पैसा लगेगा ना। बिल्कुल ऐसे ही है। सब क्या आप, तो यही पैसा अगर लगा के गंदुम काश्तकार से ले ली जाती टाइम पे, आपकी गंदुम भी अच्छी है, आटा मजीद महंगा हो आटा मजीद महंगा होगा आने वाले दिनों। गंदम हमेशा हम बाहर से मंगवाते हैं। नहीं आमिर भाई नहीं, ये आपका ये पिछले 2 साल से ये मसला बना हुआ है। उससे पहले कब मंगाई है आपने बाहर से? आपने हमें हमेशा मंगवाई नहीं मंगवाई। आपके जो लीडर हैं जो आजकल अंदर होते हैं उनसे उनके दौर के निकाल के दिखा दूं आपको फिगर्स कितने। आमिर भाई ये 2 साल से पिछले मसला बना, 3 साल से 2-3 साल से मसला बना। मसला तो ये था कि पहले किसान ये कहा करते थे कि हमारी गंदम हमारी कीमत, ज़्यादा हमारी कीमत लगाने दें। गवर्नमेंट ने पिछले साल जो है IMF के कहने पे, सिर्फ इस गवर्नमेंट ने नहीं, पंजाब ने नहीं, सिंध खैबर पख्तूनख्वा सारी गवर्नमेंट्स ने, IMF ने ये सजेस्ट किया कि जी आप इनको इमदादी कीमत ना दें, आप क्यों सब्सिडी दे रहे हैं किसानों को और आप इसको बदल दें। इस पर पंजाब गवर्नमेंट ने एक बेहतर कदम ये उठाया कि उसने किसानों को गंदम पर तो सब्सिडी ना दी, इसको ओपन कर दिया, लेकिन फ़ी एकड़ सब्सिडी की रकम मुख्तस कर दी। चलो अच्छा था, किसान को मिल गया। इसके बाद पंजाब गवर्नमेंट ने अब छापे मारने शुरू किए हैं फ्लोर मिल्स के उन गोदामों पे जो रजिस्टर्ड नहीं हैं। उनके खिलाफ तो होना चाहिए, ठीक है, मान क्रैकडाउन है, बनती है, ये क्रैकडाउन है। इस क्रैकडाउन से बचने का एक ही हमारे पास तरीका होता है। जो भी आप तजावजात के खिलाफ काम करें तो वो कहते हैं जी हड़ताल करेंगे। आप किसी को पकड़ने की कोशिश करें वो कहेगा हड़ताल करेंगे। ताजर से टैक्स लेना चाहें वो कहेगा हड़ताल करेंगे। यहाँ से इनसे गंदम निकलवाना चाहेंगे तो ये कहेंगे हम हड़ताल करेंगे। अगर ये गंदम वाफर है, आमिर भाई एक मिनट सिर्फ एक मिनट, आप ज्यादा माहिर हैं क्योंकि आप आसिम रजा के साथ आपका वो रहा है, आप बीट कवर करते हैं। वो नहीं रहा, बस बीट कवर कर काम। हाँ वो तल्लक ही रहता है ना जी, मेरा तो नहीं ऐसे ही है। मेरे तो भाई का नाम आसिम रजा है, लेकिन वो उनका तो वो है फ्लोर मिल्स एसोसिएशन। मुझे बताएं, अगर गंदम वाफर है
मिडल मैन के पास है, फ्लोर मिल के पास है, बुला ब्लॉक जिसके पास है, तो फिर बाहर से मंगवाने की जरूरत क्या है? इसका मतलब है गंदम वाफर ना फ्लोर मिल्स के पास है ना मिडल मैन के पास है, तो तभी तो वो फ्लोर मिल्स वाले कह रहे हैं कि बाहर से मंगवा कर हमें गंदम दे। सही, अब आमिर भाई ये एक तरह की भाई ब्लैकमेलिंग है, क्योंकि इनके गोदामों पर छापे मारने का हुक्म है। महकमा फूड सुस्ती दिखा रहा है, उसको ये प्रोक्योर करनी चाहिए, निकालनी चाहिए, जहाँ जहाँ छुपी पड़ी है गंदम निकाल कर उसको मार्केट करना चाहिए। ये सारा मसला हल हो जाएगा जो भाई आमिर भाई। अब मैं इसमें देखें, मेरी एक बड़ी सीधी सी बात है, जो फ्लोर मिल के पास गंदम है वो उसका अपना स्टॉक है, ठीक है। हुकूमत ने इस दफा ये नहीं कहा था कि फ्लोर मिल इससे ज्यादा गंदम नहीं खरीद सकती, क्योंकि ओपन मार्केट थी ना, जो फ्लोर मिल जितनी चाहे वो खरीद सकती है ना, तो उन्होंने भी अपना एक स्टॉक रखा है ना। अब अगर किसी का प्राइवेट, किसी रजिस्टर्ड फ्लोर मिल का स्टॉक है, उस पे छापा किस तरह से पड़ सकता? नहीं पड़ सकता। हो ये रहा है, आप समझ नहीं रहे भाई, मैंने आपसे ये लफ्ज बोला था जो गैर रजिस्टर्ड उनके, इन्होंने गंदम का इनका कोटा है, और ये एक फ्लोर मिल के गंदम का कोटा है 100 टन गंदम, लेट्स से 100 टन, और उसने 1000 टन खरीद के रखी हुई है, तो 900 टन उसकी नजायज है भाई। ये मैं असल में जो मिडिल मैन है ना, हमेशा से वो पैसा कमाता आया और अब भी वही पैसा कमा रहा है। ये बात याद रखें। हाँ, उनके गोदाम आज भी भरे हुए तो हैं। वहां तक क्यों नहीं जा रहे ना? वहां तक जो ऑपरेशन किए जा रहे हैं, फिर जाना तो वहां तक क्रैकडाउन तो वहां पे होना चाहिए। क्रैकडाउन तो वहां होना चाहिए। चले ऑपरेशन की बात कर लेते हैं। ग्रैंड ऑपरेशन 101 तजावुजात सामान जब्त किया गया। वज़ीर आला के विजन के मुताबिक लाहौर को मिसाली बनाया जाएगा, ये डीसी साहब कह रहे हैं, आमिर रजा खान साहब। अच्छा, अच्छी बात है कि आप वो स्टिकर लगा के पैसे लेकिन लग तो मुज़ाहिका खींच रही है जैसे आप बात, मतलब मैं हंसता स्टार्ट इसलिए हूँ कि आप जरूर रोजाना एक जैसी फुटेज वो ठेले उठाने की दिखा देते हैं और उसको कहते हैं ये तजावुजात के खिलाफ हम दिखाते हैं, ये दिखाते हैं, वो हमारे चैनल पे भी चलती होगी। नहीं, अच्छा, दूसरी तरफ ना, एक तरफ डीसी साहब कार्रवाई कर रहे हैं तजावुजात के खिलाफ, दूसरी तरफ सलमा भट्ट साहिबा जो है वो गिरा फरोशी पर एक्शन, 14 दुकानें सील, 10 दुकानदार गिरफ्तार। मुआवन खसूसी बराए प्राइस कंट्रोल, पेरा फोर्स और जिले इंतजामिया के हमरा शाहदरा और गिरदो नवा में ये ऑपरेशन किया गया है। यानी तजावुजात का भी खात्मा किया जा रहा है, गिरा फरोशी का भी खात्मा। दोनों का नहीं होएगा, इस तरह से नहीं होगा जिस तरह से ये चाह रहे क्या हैं। बातें कर रहे हैं मैं आपसे कह रहा हूँ, आप ठेले उठा के क्या कह रही हैं, आप पूरी फोर्स बनाई गई है सर। भट्ट साहबा के साथ मैं बिल्कुल मुतफिक हूँ, लेकिन यही भट्ट साहबा जरा मंडी में जाके हालात देखें कि वहाँ रेट क्या निकलता है। अब आप सरकारी रेट एक छाप कर और 75 रुपए का वो कागज, वो फोटोकॉपी बेचते हैं आपके लोग, 75 रुपए की वो फोटोकॉपी, जो कि उसकी कीमत 8 आने है, 1 रुपए का भी आधा हिस्सा उसकी कीमत है उस कागज की। आप एक एक रेडी वाले को, एक एक सब्जी वाले को 75 रुपए की बेच रहे हैं, क्यों? आमिर भाई आप ना बात बहुत बड़ी कर रहे हैं। एक पूरी फोर्स बनाई गई है, पीरा फोर्स बनाई गई है, बहुत बड़ी फोर्स है, जिसने गिरा फरोशी खत्म करनी है। इसको गजा भेज दें, उसको उधर फोर्स की जरूरत है इस वक्त। अगर इतनी बड़ी फोर्स है, देखिए मेरी बात तो वहाँ चलिए आमिर भाई। ये देखें, मैं आपसे कहता हूँ, आपको हम बताते हैं कि भाई आए आपको दिखाएं तजावुजात क्या होती हैं, जो गिरा फरोशी कहाँ हो रही है, जो पक्की तजावुजात हैं। और गिरा फरोशी कहाँ पे है? जहां पे एक दाल चीनी चावल को पैक करके कहा जाता है ये मेरी अपनी प्रोडक्ट है, लिहाजा ये 500 रुपए किलो मिलेगी, सरकारी लेनी है तो कीड़ियां वाली पड़ी है, ये तुम ले लो 300 रुपए। उसको आए डीसी काउंटर जो है वो वहां पे लगा हुआ है, वहां से ले ले, साथ बात तो करके, और वो बेचारा मजबूरन मुस्कुरा भी रहा है, उसको कहा होगा कि तूने मुस्कुराना भी है, वो मेरी तरह नहीं करके ना, जैसे मैं तस्वीर नहीं बनाता है वो दांत बना। लेकिन इसमें अच्छा अब उसको मुझे बताओ, उसको अगर टमाटर मार्केट से मंडी से 200 रुपए किलो मिला है, आप क्या कह रहे हैं, तो वो 250 रुपए किलो बेचेगा। जब तक आप अपने मंडियों के मैकेनिज्म को, ये शहबाज शरीफ का विजन था और उस विजन को लेकर चलना चाहिए था, वो एक प्रॉपर बड़ी सब्जी मंडी बनाने जा रहा था, जहां पर आपके सरकारी कंट्रोल के अंदर सब्जियां आती और वहां पर ये शहर से बाहर भी होती और वहां से दुकानदारों को चीजें मिलती, और वो आपको फिर आपको कंट्रोल रेट होता। फिर उस पर भी मेरा इतराज ये है कि गुलबर्ग में एक जो दुकान है उसका किराया ज्यादा है बनिस्बत एक दुकान जो मरगजार में है उसकी निस्बत से ज्यादा ही होगा ना किराया, उसका आप उसको मार्जिन दें, फिर आप रेट निकालें, फिर आपका चलेगा। लेकिन ये 75 रुपए की फोटोकॉपी बेचने असल में सबसे बड़ा मसला ये है कि जो मार्केट कमेटियां बनाई गई थी ना, उनके अफसरान मंडियों में मौजूद जरूर होंगे, लेकिन जिस टाइम पे सब्जी या फल की बोली लग रही होती है ना, तब वहाँ कोई नहीं होगा। अपने दफातर में बैठ के जब आप एक रेट निकाल देंगे,
एक चीज जो कि दोनों की बात से मैंने कंक्लूड किया कि मंडियों में रेट कंट्रोल करने की जरूरत है, वहां पे कंट्रोल हो उसके जाएगा बाद तो हर जो है जगह ना कंट्रोल वो हो आपको जाएगा। शहर में खुद ही चीजें जो है ना बैलेंस नजर आएंगी। फिर भी आप कार्रवाइयां करें, एक्शन करें, लेकिन पहले सबसे मंडियों में पहुंचना है जी। और एक दौर में हम ये देखते रहे हैं जब जब डीसी साहिबान गए हैं मंडियों में जी। तब आपको मार्केट में सस्ती सुबह सब्जियां सुबह भी- उठेगा कौन, सबसे बड़ा मसला तो ये है। हाँ अब ये ना ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खैर वो नहीं पूरी हो रही तो क्या कहा जा बार सकता है। साहब ने टमाटर पकड़े हुए हैं, इनकी गाड़ी ज़रा दिखाइएगा, अगर तस्वीर में हम दिखा नहीं सकते वो कितने की है। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे इसके विदात। सरकारी गाड़ी है आमिर भाई। वेलकम बैक वंस अगेन। सो खबर यह है कि तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात स्क्वाड मुतहरिक फसल जलाने वाला अब जेल जाएगा। चलें जी, देर आयत दुरुस्त आयत, ये टाइमली कर लिया जाए तो हम बहुत सारे मसाइल से बच सकते हैं। धान के मुढ़ों को आग लगाना काबिल सजा जुर्म है, इससे ज़मीन में मौजूद नामियाती मादा ज़ाया और जरखेज़ी बुरी तरह मुतासिर होगी। टाइम पे फोर्स पहुंची भी, ये भी बड़ी ज़बरदस्त फोर्स बनाई गई थी जब ओपनिंग हुई थी ना इसकी, तो बाइक्स पे लहदा से लोग थे, गाड़ियों पे लहदा से फोर्स थी, अच्छी थी अगर ये टाइमली काम कर। हाँ, ये एनवायरनमेंट के हवाले से फोर्स बनाई गई और मरीम औरंगजेब काम करना चाहती है। अगर करना चाहती हैं तो अब तो ये इसकी लेज़र मशीनें आ गई। मैंने कल देखी, बड़ी दिलचस्प मशीन थी कि वो लेज़र के ज़रिए उसको अंदर ही अंदर तल्फ कर देती है चीज़ों को। अच्छा, तो वो आपके मूड जो हैं वो रहते नहीं हैं। बहुत सारी चीज़ें जो आपके जड़ी बूटियाँ हैं उनको तल्फ कर देती है, फसल वहीं की वहीं खड़ी रहती है और फसल के बाद उसकी बाकियात को भी तल्फ कर देती हैं। लेकिन एक तरफ ये खबर है तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात बिल्कुल आपकी अखबार की पेशानी के नीचे, और दूसरी तरफ बिल्कुल आपके वो कूड़े को आग लगी हुई है। दोनों देखें ना, ये लाहौर शहर है जी, ये कोई दूर दराज देहात गांव नहीं है। वहाँ पे कौन जिम्मेदार है? वहाँ पे जो जलाई जाएंगी फसलें वहाँ कौन जाएगा? मैं पिछले साल भी ये मुहिम चली थी, पकड़ा जाएगा तो मोटरवे के साथ साथ मैंने फसलें जलती हुई खुद देखी हैं। ये आप यहाँ से निकले ना और ये हर साल मोटरवे पे अच्छा, शेखुपुरा की तरफ जाएं। यहाँ पे नहीं है, इंडिया में भी है। और फिर हम ये एंड पे हम ये कहेंगे कि ये इंडिया में जो फसलें जलाई जाती हैं ना, उसका तो सारा भाई जो इधर है भी वो- जलाई जाती हैं, इंडिया में जलाई जाती हैं, यहाँ भी जलाई जाती हैं। और ये स्मोक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपका, बड़ी वजह उसकी आने वाला है अब। उसकी बड़ी वजह नाकस पेट्रोल है। ये फसलें कम वजह है। आप लोग शायद इस बात को किस तरह से देखें, ये इसमें से जो धुआं उठता है वो बायो स्मोक है, यानी वो धुआं ऐसा है जो एक बायो चीज़ से यानी कुदरती चीज़ से लिया जाता है। जो पेट्रोल को नाकस उसमें केमिकल्स डाले जाते हैं वो असल में ख़तरनाक है, जो आपको नज़र भी नहीं आते हैं। और वो फ्यूम्स जो हैं वो फ़ज़ा में जाके जमा होना शुरू होते हैं और स्मोक पैदा करते हैं। गवर्नमेंट इस तरफ नहीं आ रही है, इस तरफ अगर आए और ये जो बड़ी अच्छी गाड़ियाँ बनी हैं एनवायरनमेंट वालों की, अच्छा, एनवायरनमेंट वालों की, ये ज़रा पेट्रोल पंप चेक करें ना, लाहौर से बाहर भी, जी सिर्फ लाहौर जी, में ये नहीं। जरूरी है। अव्वल तो लाहौर के भी चेक होने चाहिए, लेकिन इनकी मैं क्वालिटी जो पेट्रोल वहाँ फरोख्त हो रहा है वो क्वालिटी चेक डीजल होनी और बहुत पेट्रोल जरूरी है। इसमें जो मिलावट हो रही है ना, ये बहुत जरूरी है। अच्छा जी हसन, ये खबर है जी, आलूदगी मुकाऊ मुहिम, फैक्ट्रीज, बॉयलर्स और चिमनियों की भी चेकिंग की जा रही है। सो ओवरऑल इसमें मिसिंग सिर्फ वो पॉइंट था पेट्रोल वाला जो आमिर भाई ने ऐड कर दिया है, यानी इन सब जगहों पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, चेकिंग की जा रही है, पेट्रोल का ऐड कर दिया आमिर भाई ने। चिमनियों की तरफ आ जाए, कितना ज़रूरी है ये? ना हम इंडस्ट्रियल स्टेट में बैठे हैं, हमारे ऑफिस के पास ही। अभी देखिएगा कुछ अरसे हाँ, के बाद थोड़ी टाइम में आपको ये नजर आना ठीक शुरू हो है, जाएगा। नज़र आना शुरू हो जाएगा। आमिर भाई ने कई मरतबा, हम बाहर खड़े होते हैं तो ये निशानदही भी की है कि ये देख लो। अब इन फैक्ट्रियों के खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा? आपने भट्टों के खिलाफ तो ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी लाने की मुहिम चला ली थी, सब कुछ कर लिया था, तो इन फैक्ट्रियों वालों के खिलाफ भी तो कार्रवाई अमल में लाई जाए ना, बिल्कुल। कि जो इस किस्म के काम करते हैं उनको चाहिए कि वो इसको फिल्टर करें, सारा कुछ जो इसकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उस पर आए, ताकि ये स्मोक से बचा जा सके। देखें इस वक्त स्मोक से आगे जितनी बीमारियां पैदा होंगी उससे बचने के लिए अभी से काम शुरू होगा तो हम उससे बच हाँ, सकेंगे। ये तो वरना बड़ा रोग बन जाना है, आपकी आने वाली नस्लें इससे तबाह हो रही हैं। ये सीधा सीधा और ये हर आपके साल का lungs- प्रॉब्लम है, हर साल का है, बिल्कुल। अक्टूबर नवंबर जो जब आना है बट तो अब ये मसला है। डिफरेंस आना चाहिए ना, अब आपने आना फोर्स चाहिए। बना दी है ना जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है।
आपने उसको तमाम जदीद सहूलियात दे दी हैं, गाड़ियाँ, अब उनको काम करना चाहिए। देखिए अब इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करूंगा, अभी पिछले दिनों जो गाड़ियाँ थी उनके इमिशन टेस्ट हुए सबके, उन पे वो खूबसूरत सा ग्रीन कलर का एक स्टिकर भी लगा जो पास हो गई गाड़ी। अब इसमें जो बड़ी गाड़ियाँ जो बसेज हैं, जो ट्रक्स हैं, जो जिनका असल डीजल गाड़ियां जो हैं, जिनका धुआं ज्यादा है, सरकारी गाड़ी पुलिस की, उनके तो इंजन टेस्ट नहीं हुए। बिल्कुल, उनको भी तो करें ना, ओवरऑल सारा कुछ करें ना, ताकि देखिए जिसका जहाँ जो काम है जब तक वो नहीं करेगा, जैसे पीएचए का काम था दरख्त लगाना, वो होटल बना रहा है, डूबता होटल, रकम डूबेगी ना, ओ यार हुई रकम डूब जानी है ना, मेरी रकम डूब रही है तो भाई मैं डूबदा ही कहांगा ना जी। डूबता हुआ होटल बना रहा है वो, और उसका ये काम ही नहीं था। उसका काम तो था लाहौर में दरख्त लगाना, ब्यूटिफिकेशन उसका काम नहीं। दरख्त एक खूबसूरती है, बिल्कुल, और वो पाइन एवेन्यू बना रहा है जो कि पाइन यहाँ का दरख्त ही नहीं था। बिल्कुल। मैं ये हमेशा रोता रहता हूँ कि भाई ये पीएचए को कौन संभालता है, कौन इसको देखता है? क्या हमारी अकलें खत्म होती चली जा रही हैं कि हम ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स मंजूर करते हैं जिनका लाहौर में कुछ लेना देना नहीं है। स्मोक आप कैसे खत्म करेंगे मुझे बताएं। अभी आप मेरे साथ चलें, यहाँ से हम चलते हैं और हम ठोकर से मोटरवे पे चढ़ते हैं, दोनों तरफ कोनो कारपेस लगा हुआ है, हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद नहीं काटा गया। हाँ जी, अभी भी वो दरख्त जो आपकी ऑक्सीजन खा रहा है, दोनों तरफ। आप यहां से ठोकर से चढ़ते हुए आप मोटरवे के दोनों तरफ देखें कोनो कारपेस, और बहुत सारी सोसाइटियां बशमूल मेरी सोसाइटी के भी कोनो कारपस लगा हुआ है। लोगों को नहीं पता कि भाई ये दरख्त तो आपकी ऑक्सीजन या आपके बच्चों की ऑक्सीजन चूस रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, बैन है दुनिया के बहुत सारे ममालिक में, और इस पर पाबंदी लगा दी गई है। हाई कोर्ट ने यहाँ फैसला दे दिया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद कोनो कारपस आपको जगह जगह उगा हुआ मिलता है। बिल्कुल ऐसे ही, और आप लगा रहे हैं कोनो कारपस। आपने उसको, आप जिस माली से मिलो पीएचए को कहते कोनू लगा लो जल्दी हो जाता है। ओ भाई तेरे कोनू की तू जरूर इसको लगवाना है, तू कोई और दरख्त देसी बता ना मुझे, पिपल, नीम, तरेक, ऐसी चीज़ा 10। ये नीम के दरख्त अब आपको नहीं मिलते। बिल्कुल नहीं, ऐसे ही है। तो यार आप नीम के कोई फोत, अल्लाह रहम करे, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, को फोत हो जाए तो बेरी दे पत्ते नहीं मिलते। सही कह रहे हैं। आपके शहर में बेरियां खत्म। अब आप मुझे बताएं, क्या हम लोग हैं, पिपल हम खा गए, बेरियां हम खा गए, हमने यहाँ के सारे देसी दरख्त खा ले, जे लगाया ही है तो हमने पाइन एवेन्यू बना दिया, सारी जिंदगी दरख्त ना होना है तो ना उन्हें छां देनी। सही जी। सो ये सब चीज़ें जो है ना, अगर आप नहीं देखेंगे तो आपका ना तो माहौल साफ होगा, ना ये आपकी कार्रवाइयाँ जो की जा रही हैं। साथ ही साथ हमें दरख्त लगाने हैं, वो तो अशद ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपका माहौल साफ रहे। हम ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। फाइनली रास्ता नजर आने लगा है जी, बल्दियाती इंतखाबात की राह हमवार हो रही है जी। इंतखाबात 2026 में कराने के लिए वर्किंग शुरू कर दी गई है। अच्छा, वर्किंग आई डोंट नो क्या की जा रही है, क्योंकि जब जब ये खबर आई है तो बताया जाता है तमाम वर्किंग मुकम्मल हो गई है, मुसविदा तैयार है, उसको पंजाब असम्बली में बस पेश किया जाना है तो बस उसकी मंजूरी होनी है। लेकिन वंस अगेन वर्किंग की बात की जा रही है जी। यूनियन काउंसिल में 9 काउंसलर्स बराह रास्त मुंतखब होंगे, 4 मखसूस नशिस्तें होंगी। लाहौर में टाउन कारपोरेशन होगी, जीशान रफीक साहब ही कहते हैं। आमिर रजा खान साहब, एक लफ्ज़ है हलमन मजीद, इसका मतलब होता है कि मुझे और दे दो। और ये कहते हैं कि कब्र की मिट्टी पड़ने तक इंसान के ख्वाहिश रहती है कि मेरे इख्तियारात मेरे पास और बढ़ जाएं, मैं किसी को ना दूं। ये वो है लॉलीपॉप जो कि बहुत अरसे से तमाम शहरों के लोगों को दिया जा रहा है। एक से दूसरी हुकूमत आई, दूसरी से तीसरी हुकूमत आई, तीसरी से चौथी भी आ जाएगी, लेकिन ये बल्दियाती निज़ाम आपको नहीं मिलने वाला। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि इससे इख्तियारात जो हैं निचली सतह पर तफवीज़ हो जाएंगे, आम आदमी की सुनी जाएगी। मेरे घर की स्ट्रीट लाइट खराब हो जाएंगे। आप ये याद है आपको 1.5-2 माह पहले इसके साथ मेरी इस बात पर बहस हुई थी। मैं आपको उसकी वजह ये पंजाब असेंबली करते हैं, मैं इनके साथ बहस नहीं करता, ये आप कहते हैं हो जाएगा। अब उसकी वजह सुन लेना, इससे आगे का काम हो चुका आमिर भाई, वजह सुन लेना, वजह सुन लेना। देखें, पहले हुआ ये था कि एक बिल पेश हुआ था पंजाब असेंबली में इसके हवाले से, ठीक है। वो बिल मुतलका कमेटी को भिजवा दिया गया कि इस पे रिपोर्ट जो है वो दी जाए। अब उसके मेंबरान ने मुतफिका तौर पे उस बिल को, जो उसमें अमेंडमेंट्स करनी थी, जो भी करना था वो उन्होंने कर लिया, मुतफक्का मंजूर हो गया कमेटी से।
अब जब इजलास आएगा असेंबली का उसमें इसको पास करा लेंगे और जब पास हो जाएगा उसके बाद ये एक्ट बन जाएगा ठीक। जो नया बिल होगा। तो उसके बाद तो करवाने ही है ना इंतखाबात के, नहीं करवाने। यार ये कैसी इतना आसान कहानी लग रहा है, ये कैसी कहानी है कि बलदियाती निज़ाम आपके पास मौजूद था, आप उसको चलने दें, आप अपनी कानूनी कार्रवाई करें। जो ये भाई बता रहे हैं ना, प्रोसीजर सारा बता रहे हैं, ये करते रहते। बलदियाती निज़ाम तो अपनी जगह पे रहता ना। हाँ। आपकी नहीं, मैं तो पिछली 2 गवर्नमेंट्स की भी बात कर रहा हूँ, 3 गवर्नमेंट्स की भी बात कर रहा हूँ कि उस गवर्नमेंट से ये निज़ाम जो है फाल नहीं किया गया। इसीलिए अब कहा जा रहा है कि जी 35 सूबे बना लो, 40 सूबे बना लो। अगर ये निज़ाम फाल हो और यहाँ पे लोगों को, लोगों के घरों ये तक बहुत जरूरी निज़ाम है, मिल रहा हो, बहुत नहीं, जरूरी इसकी है। अहमियत तो बहुत है जी, बहुत ज्यादा। लोगों के छोटे छोटे मसाइल हल हो जाएंगे। और फिर आमिर भाई, ये हुकूमती जमात के हक में नहीं है, लोग ज्यादा उनसे करीब नहीं हो जाते हैं। नहीं, हुकूमती जमात के तो हक में है, लेकिन हुकूमती जमात जिनके शिकंजे में है उनके हक में नहीं है ना मसला सारा। देखो, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, किसी एक का नाम ले लो। अब मैं किसका ना, कोई भी जात लूंगा तो उसका कोई ना कोई MP MNA होना ही है। हाँ। हर सारे ही हैं। मैं कहता जी आमिर रज़ाई, ये अब CM के बहुत करीब है। CM कोई भी हो सकता है आजकल। मेरा गला खांसी खराब दा है। है। हाँ जी, मेरा गला खराब। अच्छा, ये अगर काउंसलर इसके नीचे 10-12 काउंसलर और टाउन नाज़म और ये चीज़ें बन जाएंगी तो इसको लगता है कि मेरी ताकत जो है मैं सल्ब हो जाएगी और ये लोग आवाज़ उठाएंगे लोगों के हकूक़ के लिए। इस वक्त तो मैं बादशाह हूँ, मैं मरकज़दार कॉलोनी की रोड बनाऊँ ना बनाऊँ, मैं बादशाह हूँ ना जी। सही बात है। और ये सारे इख्तियारात DC के पास चले जाए तो और मज़ा है, सही। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जो है वो फिर अपने हिसाब से इसको टैकल करेगी। बिल्कुल। लोगों का मसला जो है वो यूं का तू रहेगा, मेरे इख्तियारात मेरे पास रहे ताकि लोग मेरे से। लेकिन आमिर भाई अब ये करवाना पड़ेगा, जब ये असेंबली से पास हो जाएगा ना तब आपको करवाना पड़ेगा। तो वक्त ही ये आपको मैं बता रहा हूँ। आपको ये जब ये इलेक्शन आप कब होने हैं, चले बताएं। बल्दियाती इलेक्शन नहीं जी, मुकम्मल हमारे जनरल इलेक्शन वो तो 28 में होने हैं ना। 28 में होने हैं ना, 28 तक ही नहीं ये बने। 28 के जब इलेक्शन आने वाले होंगे ना तो उससे कहा पहले- जाएगा कि हम देखो कानून पास करा चुके हैं, हम ला के नहीं तो लेके आ रहे कानून हैं। तो अब पास हो रहा है। और 28 भाई में बड़ी जिसने दूर है आमिर बनानी भाई। थी, जनरल परवेज मुशर्रफ ने, उसने बलदियाती इदारे बना दिए थे ना। बनाने हुए तो बन जाते हैं, उसमें कानून साजी इतनी अहम नहीं है। कानून पहले से बना हुआ है, उसी को फाल रखते। आप कहते जी हम नया कानून साजी कर तो रहे वो हैं, कानून साजी उसको लागू इसीलिए चलिए, ये की तो गई वक्त है ही ना, ताकि बताएगा। अपने देखते हैं लोगों अब को- आमिर रजा खान साहब की बात जो है वो सच निकलती है या फिर हसन की। सैलाब मुतासरीन की बात कर लेते हैं। मरियम नवाज ATM कार्ड मिलेंगे, वाह जी वाह, ATM कार्ड होंगे, ऊपर मरियम नवाज की तस्वीर भी होगी और उसके अंदर पैसे भी होंगे। हसन अली, देखें ये ना आमिर चले। भाई आप एक्टिव ना कराइएगा, वैसे ले लीजिएगा कार्ड। हाँ, जी, हम ताकि हसन। आपको याद रहे। नहीं, मेरे अल्लाह का शुक्र है सलाब आया नहीं नहीं, मैंने कहा एक्टिव एक्टिव ना ना कराइए कराइएगा, ना। तस्वीर वाला तस्वीर कार्ड। की वजह नहीं, वो से। हमें मिलना ही नहीं है। अच्छा, उन्होंने सलाब वो लोग कह वो रहे हैं फेक भी आ अच्छा, जाने इसमें ना, ना कि वो कह रहे हैं कि डाटा लेंगे सर नादरा फेक से। आ जाएंगे कार्ड वैसे। डाटा नहीं आएंगे। तो आप बस वो तस्वीर वाला कार्ड पास रख नहीं तो लीजिएगा। आमिर भाई नेट से निकाल लीजिएगा, आपके लिए कौन सा मसला। हाँ, लेकिन पैसों वाले कार्ड की बात कर लेते हैं। हसन, अच्छा इकदाम है। इसमें देखें ये एक अच्छा इकदाम इस तरह से है कि इस वक्त जितनी ज़रूरत सैलाब मुतासरीन को इमदाद की है ना, वो किसी को नहीं है। बेशक। और जैसे कि हमने पहले भी जिक्र और किया है अच्छी कि चीज है, अगर इनको घर देने के बारे में सोचा जा रहा है, इनकी इमदाद के बारे में सोचा जा रहा है, तो ये बहुत अच्छी चीज है। हम तो पहले कह रहे हैं कि हुकूमत को अपने तमाम तर फंड्स का मुंह उस तरफ कर देना देखिए मैं ना इसमें वो बात ये है कि सिंध में सैलाब आया था पिछले साल, पिछले से पिछले साल भी आया। 21 लाख घर बनाए हैं हुकूमत सिंध ने। वो बेशक फॉरेन फंडिंग से बनाए हैं जिस तरह, जैसे लेकिन वो मर्जी बनाए बनाए हैं हैं ना लोगों उन्होंने को, दिए हैं मुतासरीन को। तो अब पंजाब को भी चाहिए, क्योंकि देखें बहुत सा ऐसे ऐसे अच्छे लोग जो खाते पीते लोग थे वो भी इस मुतासिर सैलाब की वजह से मुतासिर हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हुकूमत को ये चाहिए और ये एक अच्छा इकदाम है। लेकिन अब देखना ये है कि इसमें जो ये सर्वे जो इन्होंने रज़ाकार अभी हायर किए हैं, सारा वो एक टीम प्रॉपर बनाई गई है जो कि सर्वे करेगी नुकसानात का, अजाले का, तो वो किस हद तक रिपोर्ट सही देते हैं और क्या वाकई ही जो असल हकदार हैं उन तक ये इमदाद जो है ये पहुंचती है नहीं। असल पॉइंट ये देखना ही होगा। आमिर रजा खान साहब, ऐसे ही है हमारे यहाँ पे सिस्टम की खराबी है जिसकी निशानदेही ये कर रहे हैं कि असल तक पहुँचता है, चंद असल तक भी क्योंकि बीच पहुँचता में है, आपके वो वाले नासिर बड़े आ जाते हैं चंद जो कि- असल तक भी पहुँचते हैं, चंद जैली तक भी पहुँचते जैली हैं। कह आपको यहाँ पे BISP प्रोग्राम जो है बेनजीर इनकम सोर्स इतना पुराना प्रोग्राम, होने के बावजूद उसके बावजूद वो जो देने वाले हैं ना, पैसे देने वाले, वो काट रहे वो होते हैं टांका पैसे। लगा रहे होते हैं, टांका बोलते हैं उसको। हाँ जी।
टांका लगा रहे होते हैं 500 का, 1000 का हर एक मजलूम से। तो ये तो हमारी करप्शन इस सतह तक है और बातें हम हुकूमत के ख़िलाफ़ करते हैं। तो ये मामला जो हैं ये सिर्फ इसलिए ही दुरुस्त हो सकते हैं अगर इनको किसी मेकनिज़म के तहत, नादरा के तहत इनकी सर्वेज़ अच्छे हों, अच्छी कंपनीज इनके सर्वेज करें और फिर उसके बाद उनको पैसा जो है ट्रांसफ़र किया जाए। मरियम के जिस तरह से नज़र आता है, जिस तरह से विल दिखा रही हैं कि वो किसी की मदद लिए बगैर लोगों को घर बना कर देंगी, तो अल्लाह करे वो अपने इस दावे पे कामयाब हों। हम चाहते हैं और हमारी ख्वाहिश भी यही है कि वो उनको अल्लाह ताला मज़ीद कामयाबी इसमें दिखाए। चलें जी, क्योंकि हमारी बार बार डिस्कशन जब भी होती है सैलाब मुतासरीन के हवाले से, तो हम यही कहते हैं कि हुकूमत को इनको ऑन करना चाहिए। सबसे पहले जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, इनके घर बना के देने चाहिए। बाद में ये इमदाद का सिलसिला तो वक्तन फ़वक्तन चलता तैरता हुआ रहेगा। रेस्टोरेंट भी बना के देना चाहिए, वो आप सिरिंजा ज़रूर रब उसको रुपया। विजिट कीजिएगा, बहुत बहुत। देखिएगा, फिर हमें बताइएगा। मैं बहुत नहीं बहुत जाता। शुक्रिया जी। हम हेडलाइंस के बाद आएंगे।